गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 16 बरसात के पानी ले भूजल संग्रहण। क्या है चैप्टर का नाम? बरसात के पानी ले भूजल संग्रहण। इसका अर्थ क्या हुआ? बरसात के पानी जो वर्षा ऋतु के समय जो बारिश होती है उस पानी का भूजल संग्रहण कैसे करें। भूजल संग्रहण मीन्स भूमि पर उसको एकत्र करके कैसे रखे, स्टोर करके कैसे रखे। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को। पानी बिना कोनो प्राणी के काम नहीं चले, एकरे कारण कहे जाथे जल है त जीवन है। पानी है त ओतकेच के ओतके है, फिर एकर बौरैया दिन के दिन बाढ़त जावत है। पानी हा कमती परेला धर ले है। अब पानी के एक बूंदला अकारथ गवाना, जीव जंतु ल विपत में फंसाना आए। पानी के बूंद बूंदला सकेल के रखना जरूरी है। पानी के सकेलना ला जल संग्रहण कहे जाथे। जल संग्रहण बर कई ठन उदिम ये पाठ में बताए गए हैं। धरती के भविष्य अब जल संग्रहण के उदिम में माढ़े है। क्या कह रहे हैं बच्चों कि पानी क्या है? पानी सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है ना। हम बिना खाए तो जी सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए हम नहीं रह सकते। कहने का तात्पर्य मूलभूत आवश्यकताओं जीवन जीने के लिए सर्वप्रथम है तो वो पानी है। ठीक है, हवा के बाद यदि किसी का नाम है तो वो पानी है। तो पानी को क्या करना चाहिए? हमें संग्रहण करके रखना चाहिए, पानी को बचा के रखना चाहिए। अर्थात जितना यूटिलाइज, जितना उपयोग होता है, उपयोग में रहता है, उतना ही हमें उपयोग में लाना चाहिए। खाली है ना, ऐसे ही दुरुपयोग पानी का नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर में इसी का संकेत दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। धरती के बनावट कुछ ऐसे है कि ओमा कई परत के चट्टान हवे। कुछ पानी सोखने वाला और भुरभुरी है, और कुछ तो अतका ठोस है कि ओमा पानी पार नहीं जा सके, है ना। ये तो मिट्टी की ऐसी संरचना है। तो जब बरसात होते तब बहुत अकन पानियाँ बुहा के नदियाँ नरवा में चल देते। फिर कुछ पानी धरती के भीतरी रिश्ते घलो। रिश्ते मीन्स क्या हो गया? यहाँ पर एक प्रकार से उनका रिसाव होता है, नीचे जाता है पानी जो है ना। और ये ढंगले रिसने वाला पानी वो चट्टान में समा जाते, अर्थात नीचे चले जाते हैं। और जेन हा पानी सोख लेते, है ना, और ओकर खाल्हे के ठोस चट्टान के पार नहीं जा सके। तो जमीन के खाल्हे ये ढंगले जमा होने वाला पानी है भूजल आए, अर्थात भूमि में रहने वाला जल जिसे हम स्टोर करके रखते हैं। जेला हम कुआं खोद के या नलकूप लगा के पाथन मीन्स प्राप्त करते हैं। जो जमीन के अंदर जो पानी है उसे हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? कुआं के द्वारा, नल के द्वारा, हैंडपंप, है ना। ये सब के द्वारा हम पानी को पीने के लिए यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़ा साफ करने के लिए इत्यादि और अनेक यूज़ में लाते हैं। पाछू कुछ साल में हमार शहर और गांव की आबादी बहुत बढ़ के हवे। आबादी में जनसंख्या, एकरे सेती पानी के मांग पूरा करे बर भूजल के उपयोग घलो बढ़ गए है ना। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर उसका जो जितने भी संसाधन है तो उसका दोहन भी, उपयोग भी बढ़ेगा। बिजली मिले के कारण शहर और गांव में बहुत ज़्यादा नलकूप लगे हैं, है ना। नलकूप मीन्स वही जो जिसको हम ट्यूबवेल कहते हैं, जेकर ले भूजल निकाल के घरू उपयोग के संगे संग खेती किसानी और कल कारखाना में घलो ओकर उपयोग करे जाते हैं। तो पानी का उपयोग यूटिलाइज भी बढ़ गया। एकर नतीजा ये होइस कि बरसात के जतका पानी जमीन में रिसथे, जमीन में पहुँचते हैं, ओकर ले ज़्यादा पानी हम उपयोग करे बर बाहर निकालत हन। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जितना ज़्यादा पानी बरसात का पानी नीचे जाता है, उस पानी से उससे कई गुना ज़्यादा हम ऊपर उसको निकाल रहे हैं। ये कारण भूजल के भंडार सतह दिन
है ना, सतह दिन दिन खाले हुआ जात है। सतह जो जितनी मात्रा में पानी है वो जो है नीचे पहुंच रहे हैं, अर्थात उनका जो संचित स्टोर जो है जितना पानी है वो दिन दिन जल स्तर क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। एकर से ती कुआं और नलकूप सुखावत है ना, कुआं और नलकूप से पानी नहीं निकल रहे हैं, और ज़्यादा गहराई करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भूमि का जल स्तर है वो नीचे डाउन हो रहा है। पानी है खारा हुआ थे और कई जगह हमारे उपयोग के लायक नहीं रही गए, अर्थात कई जगह का पानी इतना खराब हो गए कि खारा हो गया और हम उसको उपयोग में भी नहीं ला सकते। जंगल के भारी कटाव और गहन खेती के कारण बारहमासी नदियाँ नरवा कम हुआ जाते हैं। जंगल की कटाव, जनसंख्या बढ़ने की वजह से लोग जंगलों की कटाई, जंगलों में पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और वहाँ पर खेती कर रहे हैं। और फिर बारहमासी का अर्थ होता है 12 महीने क्या कर रहे हैं, उस पानी का जो है उपयोग खेती किसानी के लिए कर रहे हैं। नदियाँ नरवा कम हो जाते हैं और नदी और नाला में भी जो है कमी देखा गया है, पानी के स्रोत हैं जो है ना। तो क्या हो रहा है, और बढ़त आबादी के कारण जगह जगह पानी की कमी देखे जा सकत है। हम अपन शहर और बड़े गांव ला देखन त हम पाबोन के वहाँ सरलग नवा नवा घर बनत जाते हैं, अर्थात कंटिन्यू जो है क्या कर रहे हैं, सरलगत मीन्स लगातार कंटिन्यूसली वहाँ क्या हो रहे हैं, आबादी बढ़ने की वजह से लोग नया नया घर बना रहे हैं और सड़क और नाली पक्का हुआ थे। तरिया पटावत है या सुखावत है, मैदान सकलावत है। सकलावत मीन्स कम हो रहे हैं, खाली मैदान कम हो रहे हैं। पेड़ पौधे कम हुआ जाते हैं, पेड़ पौधे की कटाई हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, पेड़ पौधों की संख्या कम हो रहे हैं और पेड़ पौधे ही पानी को जो है संचित करके नीचे जल की जो मात्रा है, जल संग्रहण की क्षमता है पृथ्वी में जो है जल को पहुंचाती है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि पेड़ पौधे जो है जल का स्रोत है ना, तो वो कम हो रहे हैं और जनसंख्या बढ़ रहे हैं। पानी ज़्यादा लग रहा है तो पेड़ पौधे जो जल का स्रोत है वो कम हो रहे हैं। तो ये संकट की समस्या है, ये भविष्य के लिए संकट है। ये सबके नतीजा ये है कि शहर और बड़े गांव में बरसने वाला पानी जमीन में कम रिसते। क्यों? क्योंकि उसके रिसने के लिए वैसा होना चाहिए ना, जमीन क्या होना चाहिए, जमीन ढीली होना चाहिए, अर्थात जमीन जो है जमीन टाइप का होना चाहिए। अब जमीन को क्या कर दिया हम लोग, सब पक्का कंक्रीट कर रहे हैं, शहर टाइप का पूरा गांव में भी ऐसा हो रहे हैं। तो उसका वो पानी कहाँ बहा करके बाहर चले जाते हैं और जमीन पानी जो है जगह जगह रिस नहीं पाते हैं, नीचे नहीं पहुंच पाता और ज़मीन के सतह ऊपर बही के कई तरह के अलहन लाते। खाले डहर में बसे गरीब मन की बस्ती पानी में बुड़ जाते। इतना अधिक पानी दिखता तो है लेकिन वो रिश्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी जगह जो है हम पक्का कर दिए हैं, सड़क हो या और गली मोहल्ला हो, है ना, और जिसकी वजह से जो है ऐसा बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है। नाली मन टिप टिप ले भर के सड़क में बहावत लगते और पूरा शहर गंदगी ले भर जाते। एक ढंग लिए शहर ला मिलैया बरसात के पानी की बर्बादी तो आए, है ना। और ये क्या है, एक प्रकार से बर्बादी ही है। ये पानी जो है संचय नहीं हो पाता। फोकटे फोकट बहने वाला पानी ला कुछ सरल उपाय करके जमीन के भीतर पहुंचाया जा सकते। ये पानी को हम अंदर कैसे ले जाएं, इसके लिए विचार करें। ये ढंग ले सकलाए पानी ले भूजल के भंडार बढ़ते और इस टाइप से यदि हम संग्रहण के लिए उपाय सोच लेते हैं तो इससे जो है पानी की जो तल है, पानी की जो मात्रा है वो जमीन में बढ़ता है। कुआं और नलकूप मन में पानी के आवक बढ़ जाते। सूखा के दिन में ये पानी है हमार काम आ सकते। कौन? जो स्टोर करके रखेंगे। छत और छानी छप्पर में पड़ने वाला बरसात के पानी बोहा के अकारथ चल देते। अकारथ मीन्स होता है बिना किसी मतलब का, अर्थात वो एक प्रकार से कहा जाए तो दुरुपयोग, कुछ उपयोग में नहीं आना। ये पानी ला सोखता गड्ढा बना के सहज रूप में जमीन के भीतर पहुंचाया जा सकत है। कहूँ तीर तकार में कुआं है तो पानी ला कुआं में भरे जा सकत है। छोटे छत और छप्पर छानी के पानी ला नलकूप में डाले जा सकत है या फिर बनाए गए सोखता गड्ढा में डाल के जमीन के भीतर पहुंचाया जा सकत है।
मकान के आंगना या तीर्थकार के खुला जमीन ले बहावत पानी ला घलो सोख्ता गड्ढा में डार के जमीन के भीतर पहुँचाए जा सकत है। अतका ध्यान रखेला पर ही कि चिखला मिले पानी है ना सीधा जमीन के भीतर झन जाए। एला रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। उससे पहले है ना कुछ ये जो डायग्राम पिक्चर दिया है उसको देख लेते हैं। छत से आने वाले जल निकासी पाइप इस प्रकार से स्टोर कर देंगे, हम कर सकते हैं स्टोर करने के लिए। और उस छत का पानी को यहाँ पहुँचा करके क्या करेंगे, यदि हम अपने जो सोख्ता ज़मीन में उसको यदि पूरे पानी को नीचे उतारते हैं तो वह जो पानी है वो ज़मीन के अंदर पहुँचेगा और ज़मीन की जो सतह है वो पहुँचेगा तो जल स्टोर जल संग्रहण की मात्रा बढ़ेगी। और फिर उससे जो है वही पानी को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से जो है बोल्डर मिट्टी, बड़ी गिट्टी या ईंट के रोड़े में पानी नहीं पहुंच सकता ना, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर हम दूसरे जगह में जो सोखता है, जो पानी को सोख सके, जो पानी को रिसाव कर सके, ऐसी जगह जो है हम उस पानी का जो नल यहाँ से पाइप कनेक्शन आता है उसको डाल करके फिर उसको ज़मीन के अंदर पहुँचाया जा सकता है और फिर वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। एक यहाँ पर और दिखाया गया है छन्ना के साथ सोख्ता गड्ढा, मोटी रेत, मोटी गिट्टी या ईंट के रोड़े, काली या चिकनी मिट्टी, फिर इस प्रकार से उसको ऊपर में रेत रखेंगे तो रेत क्या करता है, पानी को सोख डालेगा पूरा और जब सोखेगा तो फिर नीचे उसको मिट्टी तक पहुंचाएगा और मिट्टी से फिर वो स्टोर करके हम इस प्रकार से रख सकते हैं। पानी इधर उधर ना जा करके डायरेक्ट पृथ्वी के अंदर में पहुँचाया जा सकता है। तो ये तो कुछ उपाय है ना। तो और क्या बताया गया यहाँ पर, चिखला पानी, गंदा पानी ना जाए इसके लिए क्या करना चाहिए, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इसके लिए सोख्ता गड्ढा में छन्ना बनाए के उपाय करे बर पर ही, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया, इस प्रकार से जो है ऊपर में रेत रख करके कुछ रोड़ा रख करके उसको जो गंदगी है उसको ऊपर में ही रखे और पानी जो है छन करके नीचे मिट्टी तक पहुंच जाए। छोटे बस्ती में 2-4 घर ला मिला के 1 टन सोख्ता गड्ढा बनाया जा सकत है। 2-4 ऐसे मोहल्ले वार्ड में है ना। सोख्ता गड्ढा ये ढंग ले बनाया जाए कि बरसात के पानी छन के खाले उतरे और जल सुखैया चट्टान के परत तक पहुंच जाए। ऊपर दिए गए चित्र में दिखाए गए हैं कि बरसात के पानी ला कौन ढंग से जमीन के भीतर उतारे जा सकत है, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है। शहर नगर में कुछ खाले भाग ऐसे होते जहाँ बरसात हुई के पानी भर जाते। ये ढंग ले सकलाए पानी ला जमीन के भीतरी कैसे उतारे जाए, एला घल्लो है ना, एला घलो इसको भी आगू चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है। यही ढंग ले शहर और बड़े गांव में कई ठन सूखा और बेकार तरिया रही थे जेन मन बरसात ले भर जाते। इकर पानी ला घलो वही ढंग से ले जमीन के भीतर पहुँचाया जा सकत है। एकर छोड़ के ये ढंग ले पानी सकलाए ले इकट्ठा करने से कुआं में पानी की आवक बढ़ जाही और ओमा साल भर पानी भरे रही इकट्ठा कर सकते हैं। कई ठन शहर गांव में ऐसे छोटे नदियाँ नरवा हवें जेमा सिर्फ बरसात के दिन में पानी बहाथे। ऐसे नदियाँ नरवा के पाट में जमीन के भीतर पानी रोकने वाला बांध बना के पानी ओकरे पाट भीतरी घलो रोके जा सकत। एकर ले कुआं नलकूप मन में पानी की आवक बढ़ जाही। सूखा दिन में ऐसे नदियाँ नरवा में झिरिया खोद के घलो पानी ले जा सकत है। झिरिया मीन्स क्या होता है, दिया जैसे सूखी हुई नदी नाले या तालाब में जल संचित करने के लिए खोदा गया अस्थायी गड्ढा, जिसको हम नहर के रूप में भी बताते हैं, नहर नाली है ना। और छोटे छोटे बांध बना के घलो ऐसे नदियाँ नरवा के पानी ला रोके जा सकत है। ये ढंगले जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तालाब की तली में नलकूप की तरह पाइप लगाकर भूजल भरना, इस टाइप से नारियल की रस्सी से लिपटा छेद वाला केसिंग पाइप बताया गया है। और उसको जो है जलधारी चट्टाने इसमें जो है स्टोर करके किस प्रकार से रखा जा सकता है इसको बताया गया है। ओके, नेक्स्ट दिया है ये ढंगले कुछ महीना तक निस्तार वर पानी मिल सकी, अर्थात हम स्टोर करके रख सकते हैं। एकर ले घलो पानी रिस के धरती के खाले पहुँची और कुआं नलकूप मन में पानी के आवक बढ़ी।
बरसात के पानी ला जमीन के भीतरी डार के भूजल के भंडार बढ़ाए के ये कुछ उपाय हवय, है ना, जेला अपना के कम खर्चा में पानी के कमी ला दूर करे जा सकत है। तो ये तो बच्चों आप लोगों के लिए उपाय है ना कि किस तरीके से हम पानी की जल संग्रहण और जल जो लेवल है, पानी का जो लेवल है उसको बढ़ा सके और कम ना होने दे। इसके लिए उपाय पानी का पहले तो हमसे जो बन सकता है वो काम हमें करना चाहिए। पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसके लिए नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए और जो पानी जितना उपयोग में है उतना ही उपयोग करना चाहिए। बाकी जो पानी है उसको स्टोर करके ही रखना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। ओके, तो ये तो रहा आप लोगों का चैप्टर बरसात के पानी ले भूजल संग्रहण। इसमें किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके।